अब आते हैं थ्री प्रॉपर्टीज पे, एक एक करके प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे सेट्स की। यस, सेट्स की नहीं, सेट्स कहाँ पढ़ रहा हूँ मैं ओके मैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ा रहा हूँ, तुम सेट्स पे चले जा रहे हो। ओके क्या बदतमीजी है ये। चलिए फर्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है? पी एस व्हेन एफ हैज हैपेंड। एस क्या है? बताऊंगा। और एफ व्हेन एफ हैज हैपेंड इज इक्वल टू 1। अब इसके साथ लिख लेना, वेयर एफ is the event and S is the sample space. The event, कोई भी इवेंट जैसा अभी हम बात कर रहे थे, और S क्या है? सैंपल स्पेस है। ठीक है, अब इसको समझते हैं। ये दो चीजें हैं, दोनों को एक ही प्रॉपर्टी में दिखा दिया बुक में। ये दो अलग अलग चीजें क्या है? एक है ये और एक है ये, दोनों को एक एक करके प्रूफ करेंगे हम। इसको इधर देख लेते हैं। इसको क्या लिखेंगे? पी एस व्हेन एफ हैज हैपेंड, क्या लिखेंगे? पी एस इंटरसेक्शन एफ, नॉट पी। पी नहीं होगा यहाँ पे, क्या होगा? नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स ऑफ एस इंटरसेक्शन एफ ओवर एफ। कोई दिक्कत इसमें? जो सेकंड पे है वो पहले हो रहा है, जैसे जो एस और एफ। हाँ यही ठीक है। जो सेकंड पे है वो पहले हो रहा है। ये जो हम लगा रहे हैं ना, डैश लगा रहे हैं, बार लगा रहे हैं, इसका मतलब होता है आफ्टर, जिसको एज आफ्टर याद रखो। एस आफ्टर एफ। अच्छा, एस क्या है? पूरा सैंपल स्पेस है जी। एफ क्या है? इसका एक छोटा सा हिस्सा है। यही हो रहा है ना, एक इवेंट पूरे सैंपल स्पेस का एक छोटा सा हिस्सा होगा। तो एस इंटरसेक्शन एफ में क्या आएगा? इन दोनों में कॉमन क्या है जी? अगर ये पूरा S है और ये F है, तो इन दोनों में कॉमन एरिया क्या है? F है। कोई तो डाउट नहीं इसमें। यही एरिया तो कॉमन है इन दोनों के लिए। हाँ। तो इसको मैं N ऑफ F लिख दूं। नीचे क्या N ऑफ F लिखा हुआ है? क्या N ऑफ F अपॉन N ऑफ F 1 होगा? ये था इसका प्रूफ। पर इसका मतलब क्या है? लेता हूँ, चलो इसको समझाने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं ताकि और अच्छे से क्लियर हो। S क्या है? 3 coins are tossed and head or tail is obtained. ठीक है। तो सैंपल स्पेस जो अभी पड़ी थी वो 8 इवेंट्स होंगे। F क्या होगा? F होगा 8। नहीं, F मैं मान रहा हूं कोई इवेंट। फर्स्ट टॉस रिजल्ट इज हेड। ठीक है, पहले टॉस में हेड आया। एस क्या बोलता है? एस बोलता है कि हेड या टेल में से कुछ भी आया। ठीक है, तो अगर फर्स्ट टॉस के बाद ये देखें कि हेड या टेल कुछ भी आ सकता है, तो ऐसे कितने इवेंट होंगे? फर्स्ट हेड आया, इसके केसेस निकाल लो। पहले इसके केसेस निकाल लो, कितने होंगे? हेड टेल हो सकता है। हेड टेल हेड। हेड टेल हेड हो सकता है। हेड टेल। हेड टेल हो सकता है। और बस। अरे एच टी नहीं होगा, एस टी टी हो गया। एच एच एच। एच 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 भी तो हो सकता है। ये 4 केसेस हो सकते हैं। ये क्या कह रहा है? अब जो हमने सेकंड कंडीशन निकाली, जो सेकंड केस निकाला है इवेंट, वो इवेंट है कि हेड या टेल आ गया उसके बाद कुछ भी, तो उसमें कौन कौन से इवेंट्स आएंगे? सारे। That is the whole point. What is the probability of getting a head or tail after the first toss is head? अगर मैंने पहला सिक्का उछाला 3 बार और फर्स्ट बारी में हेड आ गया, उसके बाद क्या प्रोबेबिलिटी है कि बाकी 2 बारी में या तो हेड आएगा या टेल आएगा? हर बार। That is what this is. ठीक है, समझा। S का मतलब है वो जो सर्टेनली होने वाला है, उसी के बारे में बात कर रहा है। कि पूरा सैंपल स्पेस पूछ रहे हो तुम मुझसे, तो सैंपल स्पेस अगर पूरा पूछोगे, इसका मतलब वो तो सर्टेनली होगा ही ना। और अगर हमने पी एस आफ्टर एफ लिखा है, तो हम एस की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं या एफ की? हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं एस आफ्टर एफ की। हम ना एस की निकाल रहे हैं ना एफ की निकाल रहे हैं।
ना हम एस की निकाल रहे हैं ना हम एफ की निकाल रहे हैं, वो दोनों अलग थी, मैंने इसीलिए शुरू में किया था, ई और एफ की अलग निकलवाई थी, दोनों की 1/2 आई थी, जबकि ई आफ्टर एफ की प्रोबेबिलिटी 1/4 आ गई थी, तो वो दोनों से अलग आएगी। इस केस में अगर तुम प्रोबेबिलिटी ऑफ एस निकालोगे तो वो 1 ही आएगी इसके बराबर, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो सेम होती है। चलिए यहाँ आते हैं, दूसरे केस पे आते हैं। दूसरा केस क्या कह रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ आफ्टर एफ, इसको हम क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ आफ्टर एफ को क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ इवेंट्स एफ आफ्टर एफ और नंबर ऑफ इवेंट्स एफ, ये भी एनएफ हो जाएगा। एफ आफ्टर एफ का मतलब क्या है, एफ इंटरसेक्शन एफ का मतलब क्या है, एफ। एफ और एफ में क्या कॉमन है, एफ ही कॉमन है, ठीक है। चलिए, तो ये 1 के बराबर हो गया, कर दिया हमने प्रूफ। ये कहना क्या चाह रहा है, ये कहना ये चाह रहा है कि मान लीजिए इसी एफ को 2 बार कर लिया, पहला टॉस हेड हुआ है, अभी प्रोबेबिलिटी बताओ कि जब मैंने पहला टॉस हेड आया उसके बाद कितने % चांसेस है कि पहला टॉस हेड आया है, समझना मेरी बात। उसके बाद सुनना मेरी बात, क्या प्रोबेबिलिटी है कि पहला टॉस हेड आए आफ्टर पहला टॉस हेड आ चुका है, जो चीज हो चुकी है उसके बाद उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, अच्छा उसके बाद 1 ही है। जो चीज ऑलरेडी हो चुकी है उसके बाद अगर तुम उसकी प्रोबेबिलिटी पूछोगे तो क्या होगा, तुम कहोगे बारिश होने के बाद उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 1। तुम्हारे सामने बारिश हो रही है, कोई तुमसे आके पूछ ले कि भाई आज बारिश की प्रोबेबिलिटी क्या है, पहली बात तो तुम उसे गाली दोगे कि ये कैसी वाहियात बात कर रहा है, दिख नहीं रहा बारिश हो रही है। फिर तुम उसको कहोगे कि क्या भाई बारिश हो रही है तो ऑटोमेटिकली इसकी प्रोबेबिलिटी 1 है ना, वही चीज है यार, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी थी। अब आते हैं हम सेकंड प्रॉपर्टी पे, प्रॉपर्टी ऑफ ए यूनियन बी आफ्टर एफ क्या है, ए आफ्टर एफ बी आफ्टर एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आफ्टर एफ। प्रूफ कर लेते हैं इसको, ठीक है, प्रूफ करके देखते हैं इसका क्या होता है। ए यूनियन बी का मतलब समझ आता है, यहां ए और बी क्या है, ए एंड बी नहीं, ए बी एंड एफ आर इवेंट्स ऑफ अ सैंपल स्पेस एस। एस एक सैंपल स्पेस है जिसपे तीनों क्या है, इवेंट्स है, कोई भी। ए यूनियन बी, मान लेते हैं ए 2 ऐसे इवेंट्स हैं जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब पता है, जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता। तो मान लेते हैं ए और बी में कुछ कॉमन है, ये ए है ये बी है, ठीक है। अच्छा, इसको अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं, राइट तक पहुंच पाए तो हमारा प्रूफ हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड से अगर हम शुरू करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन होगा नंबर ऑफ इवेंट्स ऑफ ए यूनियन बी इंटरसेक्टिंग विद एफ अपॉन नंबर ऑफ इवेंट्स ऑफ एफ, फेवरेबल इवेंट्स। हमने जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ी थी वही यूज कर रहे हैं। अच्छा, अब ए यूनियन बी की प्रॉपर्टी होती है, पता नहीं आपने पढ़ी है कि नहीं, मैं बता देता हूं। ए यूनियन बी को हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। ए यूनियन बी का मतलब क्या है, ए के सारे इवेंट्स बी के सारे इवेंट्स, ये इनका यूनियन करना है। अगर मैं ये कर दूं ए प्लस बी कर दूं तो क्या हो रहा है, ये जो बीच का कॉमन एरिया है 2 बार काउंट हो रहा है, तो इसको 1 बार माइनस कर दिया मैंने। ये वाला लॉ यहां यूज होगा, कैसे यूज होगा, इसको मिटा देता हूं, ये यूज होगा ऐसे, एन ए इंटरसेक्शन एफ, ये इंटरसेक्शन ना करूं अभी, पहले इसको यहीं ओपन कर लेता हूं, ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन एफ, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन एफ, ठीक।
एन एफ। ठीक, हम्म अब ये इंटरसेक्शन हर किसी के साथ एक एक बार करना है। कैसे करें? एन ए इंटरसेक्शन एफ प्लस एन बी इंटरसेक्शन एफ। इंटरसेक्शन एज अ ऑपरेटर काम कर रहा है, जैसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, हर किसी से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ये। ठीक है, समझा। समझ आ रहा है यहां तक? हाँ ये ए के साथ पहले एफ गया, फिर बी के साथ एफ गया, फिर इसके साथ एफ जाएगा। ठीक है, माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन एफ। अच्छा, ये भी तो कह सकते हो कि भैया ये डायरेक्ट भी तो मल्टीप्लाई कर सकते थे। डायरेक्ट मतलब? डायरेक्ट मतलब ए इंटरसेक्शन एफ यूनियन बी इंटरसेक्शन एफ भी तो कर सकते थे। कर सकते थे, बट वो जो बीच में यूनियन का साइन आता है उसको हटाना मुश्किल था तुम्हारे लिए। उसको हटाने के लिए फिर प्रॉपर्टी लगाते तुम। बताऊंगा अभी वो दोबारा कैसे होता है। ठीक है, ये किया। ये करने के बाद इन सब के नीचे एनएफ था, ये तो कहीं गया ही नहीं। आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, प्लस माइनस पे तो साइन ये डिनोमिनेटर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है हर किसी के साथ एक एक बार। तो एन ए इंटर सॉरी ए आफ्टर एफ एन एफ प्लस एन बी आफ्टर एफ एन एफ और सॉरी माइनस आएगा, माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन एफ ओवर। ठीक है जी। अच्छा, इसको क्या बोलेंगे? ये क्या है? दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ओवर एफ। ये क्या है? बी आफ्टर एफ। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आफ्टर एफ। और ये क्या है? अगर मैं इसको एक ब्रैकेट दे दूं अलग से नीचे, तो क्या है ये? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आफ्टर एफ। क्या ये राइट हैंड साइड के बराबर आ गया? ठीक है। अच्छा, अब एक दूसरा तरीका बताते हैं। रूल वही लगेगा, रूल ये लगेगा ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस। तो अगर यही लगाएंगे हाँ, तो फिर तो सेम ही इनटू होगा ना? नहीं, अलग स्टेप पे लगेगा, देखना। अभी देखो हमने क्या किया, पहले ए यूनियन बी खोला, उसके बाद इंटरसेक्शन को यूज किया, ऑपरेट किया। इस ब्रैकेट के बाद पहले ब्रैकेट के अंदर किया, फिर ब्रैकेट के बाहर वाला किया। अब पहले क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट के बाहर इस ऑपरेटर को यूज कर लेंगे, उसके बाद यूनियन का रूल लगाएंगे। अभी दिखाता हूं। दूसरे तरीके से क्या करते हैं, इस बार डायरेक्ट पहले इंटरसेक्शन यूज कर लेते हैं। इंटरसेक्शन कैसे यूज किया? एन ए के साथ इंटरसेक्शन किया, ए इंटरसेक्शन एफ, फिर बीच में यूनियन का साइन, और फिर बी इंटरसेक्शन एफ। ये समझ आया मैंने क्या किया? इसको पहले इसके साथ इंटरसेक्शन किया, फिर इसको इसके साथ इंटरसेक्शन किया, और दोनों का यूनियन लगा दिया। अब इस पे दोबारा यूनियन का रूल लगाओ, ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन एफ। इसको मैं ए मान लूंगा, इसको मैं बी मान लूंगा। समझे मेरी बात? लगाओ जरा रूल क्या कहता है। ए प्लस बी, ए क्या हो गया? एन ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ प्लस ये एन ऑफ बी इंटरसेक्शन एफ माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है? ये और ये इंटरसेक्शन में, ये और ये इंटरसेक्शन का मतलब एन ए इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन एफ। अभी इसमें ये वाला पार्ट समझने वाला है। ये क्या हुआ? ए इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन एफ, मतलब ए और एफ में अगर कुछ कॉमन एरिया था, एफ को अलग कलर से बना लेते हैं। मान लो ऐसे एफ था, ए और एफ में जो कॉमन एरिया था वो ये होगा इधर का। रुक जाए, इसको अलग से बना लेते हैं, नहीं तो खिचड़ी बन जाएगी, समझ नहीं आएगा। ए बी, और यहां पे मैं ले लूं
एफ, ठीक है। हम्म अब ए और एफ का इंटरसेक्शन का एरिया कौन सा है? ये वाला। कोई दिक्कत? नहीं। ठीक। बी और एफ का इंटरसेक्शन एरिया कौन सा है? ये वाला। ये ए और एफ का इंटरसेक्शन इधर है ब्लू में, बी और एफ का इंटरसेक्शन ब्लैक में है। इन दोनों का कॉमन इंटरसेक्शन कहां हो रहा है? ए इंटरसेक्शन बी नहीं, सिर्फ ये छोटा सा एरिया। हाँ। ये छोटा सा एरिया क्या है? इसमें ए भी है, इसमें बी भी है और इसमें एफ भी है। मतलब ये इन तीनों का क्या है? इंटरसेक्शन, कॉमन इंटरसेक्शन है। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? ए इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन बी। यस, ठीक है। इसमें तो 2 बार एफ है। किसमें? वो एन के बाद जो है यहाँ। हाँ 2 हाँ, एफ है, देखो। तो 2 एफ है, मैं कहा मना कर रहा हूं। पहले इसको चेक किया, वो इतना आ गया। इसको चेक किया, वो इतना आ गया। फिर ये वाला इंटरसेक्शन चेक किया। ओके, ठीक है। इन दोनों का इंटरसेक्शन ये हो गया। ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे एन बी इंटरसेक्शन एफ, और इसको क्या लिख सकता हूं? तीनों का इंटरसेक्शन, यानी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन एफ। कोई दिक्कत नहीं। इस एफ को डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूं मैं तीनों पे, नीचे वाले को। हाँ जी, आ गया। ये रहा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आफ्टर एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आफ्टर एफ एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आफ्टर एफ। ठीक है। इसको और बेटर समझने के लिए यहां एक छोटा सा ब्रैकेट लगा दो। सेम चीज दो तरीके से, एक बार पहले ये ऑपरेट कर लिया फिर ये ऑपरेट किया, एक बार पहले ये ऑपरेट कर लिया फिर ये ऑपरेट किया। ठीक। चलिए, ये हो गया। अब एक नेक्स्ट लास्ट वाला कर लेते हैं, थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ ई डैश ओवर एफ इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी, सॉरी ये नहीं होगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आफ्टर एफ एज एफ। मतलब समझते हैं इसको, वेन डायग्राम से समझते हैं पहले क्या हो रहा है। ई डैश है। हाँ जी, ई डैश है। ई डैश क्या होता है? मान लीजिए एक सैंपल स्पेस है, ठीक है। ये ई के होने की प्रोबेबिलिटी है, ये एफ के होने की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। ये कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये ई है ये एफ है, ये सैंपल स्पेस है। ई के होने की, ई डैश के होने की प्रोबेबिलिटी, ई डैश का मतलब क्या है? इसके अलावा जो भी है, इसके अलावा जो भी है क्या होगा वो? एफ। नहीं, इसके अलावा ये भी होगा, एस माइनस ई, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। यानी ई डैश का मतलब है एस माइनस ई। ठीक। तो एस को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, ई डैश यूनियन ई। क्या ये बात समझ आ रही है? ई के अलावा सब और ई। ई के अलावा सब और ई को मैं अगर जोड़ दूं, ये यूनियन क्यों लगाया मैंने? इसको ई डैश प्लस ई लिखता मैं, पर यूनियन क्यों लगाया? क्योंकि ई डैश और ई में कुछ कॉमन नहीं है। जहां कुछ कॉमन नहीं होता वहां यूनियन और प्लस सेम काम करता है। कैसे? अगर मैं इसका यूनियन का फॉर्मूला लगाऊं इस पे, तो क्या आएगा? ई डैश प्लस ई माइनस ई डैश इंटरसेक्शन ई। ये वैल्यू क्या होगी जी? 0 0 होगी, क्योंकि दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो या मैं इसको ऐसे लिख लूं या ऐसे लिख लूं, यूनियन लिखा उसका यूज है अभी कुछ देर में। ठीक है, ओके। चलिए वापस आते हैं यहां पे। ये क्या कह रहा है? ई डैश हो जाए, यानी ई के अलावा कुछ भी हो जाए आफ्टर एफ हैज हैपेंड, वो किसके बराबर होगा? अच्छा, पहले तो ये देखो, ये बराबर होगा 1 माइनस इसके पी ऑफ ई एफ। ई एफ क्या होगा? ई हो जाए आफ्टर एफ हैज हैपेंड, यानी ये वाला एरिया, इसके अलावा बाकी एरिया को बात हो रही है। प्रूफ करके देखते हैं कैसे होगा। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं, राइट हैंड साइड तक पहुंच गए तो काम बन जाएगा। चलिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश आफ्टर एफ हैज हैपेंड, प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसको हम लिखेंगे नंबर ऑफ इवेंट्स ऑफ ई डैश इंटरसेक्टिंग विद एफ,
अपॉन नंबर ऑफ इवेंट्स ऑफ व्हाट F. एफ ई डैश इंटरसेक्शन एफ, यही बोला। अच्छा अगर ऐसे लिख सकते हैं इसको तो अच्छा, एक प्रॉपर्टी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ी थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस ओवर एफ, वो कितनी होती है? 1. 1 होती है जी। कोई दिक्कत? नहीं। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस ओवर एफ को हम कैसे लिख सकते हैं? एन एस इंटरसेक्शन एफ अपॉन एन एफ, ठीक है? हाँ जी, कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। एस को मैं कैसे लिख सकता हूं? ई डैश यूनियन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन एन एफ लिख सकता हूं। ई डैश, अब इनको आपस में करो, ई डैश इंटरसेक्शन एफ, ये सब 1 के बराबर है ऑलरेडी यहां से, ठीक है? ई डैश इंटरसेक्शन एफ यूनियन ई डैश सॉरी ई इंटरसेक्शन एफ, क्या किया मैंने, समझ आया? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, हाँ वो ठीक है। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है? वो कहाँ गया? कौन सा? अच्छा वो इज इक्वल टू, ठीक है। ठीक है, हाँ। अच्छा इसको आगे यहां बढ़ाते हैं, इधर करते हैं, इधर क्या होगा? इंटरसेक्शन एफ यूनियन ई इंटरसेक्शन एफ, यही किया है। अच्छा, ये दोनों कैसे इवेंट्स हैं? ई डैश और ई म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो यूनियन की जगह क्या यूज कर सकता हूं? ऐड। प्लस यूज कर सकता हूं, तो क्या लिखूंगा? 1 इज इक्वल्स टू एन ई डैश एफ अपॉन एन एफ प्लस एन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन एन एफ, कर सकता हूं। इसको इधर ले जाऊं तो एन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन एन एफ विल बी इक्वल टू व्हाट? 1 माइनस एन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन एन एफ। क्या किया मैंने? इसको लेफ्ट में ले लिया, समझ गया। समझ गए? अच्छा, अभी आगे बढ़ते हैं, फॉर्म में लिख देते हैं। कौन सी फॉर्म में लिखा जाएगा इसको? अगर मैं लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं? ई आफ्टर एफ, पी ई डैश आफ्टर एफ, ये वाला हाँ, इज इक्वल्स टू 1 माइनस ये क्या है? पी ऑफ ई आफ्टर एफ। यही मुझे प्रूफ करना था।